हुकूमत 12 जून को नए माली साल 2020-21 का बजट पेश करने जा रही है और ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम है जिस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो कोरोना वायरस और पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। आखिरी 3 महीने जो थे वो बहुत बुरे गुजरे, जब सनतें बंद रहीं, लॉकडाउन रहा और लोग जो थे बेरोज़गारी के तूफ़ान में फंस गए। और इसके अलावा भी चीज़ें महंगाई थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी और इन तमाम चीज़ों ने लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बुरा असर डाला। मैंने वज़ीर ख़जाना साहब से पहले भी अपील की थी कि इस बजट के अंदर कोई इस तरह के इक़दामात किए जाएं जो गैर रिवायती इक़दामात हों, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। लोग इस वक्त ऑलरेडी महंगाई की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, बिजली और गैस के महंगे रेटों की वजह से परेशान हैं। इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करें। नंबर 1 तो ये कि आइंदा माली साल के अंदर बिजली और गैस के रेट कतई नहीं बढ़ने चाहिए। आज के अखबार से पता चला है कि IMF ने इस बात पे एग्री किया है कि पहले क्वार्टर यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक बिजली और गैस के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। हुकूमत को चाहिए कम से कम ये IMF से बताएं कि जुलाई से दिसंबर तक तो कोई भी गैस और बिजली का रेट नहीं बढ़ेगा, यही रखा जाएगा। और अगर 6 महीने में मईशत अच्छी चली तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ का रेट बढ़ाया जा सकता है या नहीं। इस वक्त सबसे अहम बात है कि लोगों का रोज़गार बहाल किया जाए। हुकूमत को चाहिए ऐसे बजट में इक़दामात करे कि लोग जो हैं नई सनतों की तरफ जाएं, लोग रोज़गार की तरफ जाएं। और इसमें ख़ास तौर पे SME जो है, SME सेक्टर जो है वो हमेशा स्टेट बैंक जो है उसको निगलेक्ट करता है, कमर्शियल बैंक भी निगलेक्ट करते हैं, SME को कर्ज़े नहीं देते। इस वक्त स्टेट बैंक के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो इस मामले के अंदर एक पॉलिसी का ऐलान करे और कमर्शियल बैंक से कहे कि आप लोग इनको कर्ज़ा दें, कम से कम 25 लाख रुपए तक का जो कर्ज़ा है वो बिल्कुल कम शरह सूद के ऊपर दें, ताकि वो लोग अपने अपने कारोबार शुरू कर सकें। छोटे छोटे पैमाने पे घरों में उस कारोबार को शुरू करें, उनके घरों में भी बेहतरी आएगी और इसके साथ मुल्क की मईशत का पहिया भी चलेगा। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत हेल्थ के ऊपर जो है पहले से ज़्यादा अमाउंट रखे। इस वक्त जो भी हेल्थ की रकम रखी गई थी मौजूदा बजट में वो 2% या उससे भी कम थी। इसको फ़ौरन बढ़ाना चाहिए। आप देखें जब ये कोरोना वायरस का इशू आया, जब हमें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बहुत कम हैं। हम चीन की तरफ भाग रहे हैं कि चीन हमारी मदद करे, कोई वेंटिलेटर दे। जहाज़ों पे 25-50 करके वेंटिलेटर आ रहे हैं। ये तो हमारी जो NDMA है उसका फ़र्ज़ है कि पहले से तैयार रखें कि किस वक्त तूफ़ान आएगा, किस वक्त आंधी आएगी, किस वक्त ज़लज़ला आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो उनको चाहिए कि अब भी इस मौके को जो मौका है इससे सीखें कि आज भी ऐसी कोशिशें करें कि हज़ारों की तादाद में वेंटिलेटर बाहर से मंगवाएं। अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कभी कोई ऐसी मुसीबत पड़े तो आपके घर के अंदर वेंटिलेटर पड़े हों, लोग जो हैं वेंटिलेटर की वजह से मर ना जाएं। अब रहा मसला के मईशत में देखें, कराची का रोल जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे अहम है। अगर कराची का पहिया चलेगा तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलेगा। हुकूमत को चाहिए कि कराची जो है, मरकज़ी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी, कि कराची के अंदर नंबर 1 तो ये कि बिजली जो है वो सबको मुसलसल मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, पानी की बहुत किल्लत है, पानी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि सनतों के लिए, नई सनतों के लिए कराची के लिए क्या किया जा सकता है। देखें जब भी कराची का पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है। यही सनतें कराची की हैं जो फैसलाबाद से चीज़ें मंगवाती हैं, लाहौर से मंगवाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए किसी भी तरह से जो मौजूदा सूरत हाल है इसको तोड़े। मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हर चीज़ जो अपनी जगह रुकी हुई है इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ के मईशत को आगे चलने दें, रोज़गार पैदा करें। ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं इनके रोज़गार की पैदा करने की इंतहाई ज़रूरत है। जब तक हम नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे तो बहुत सारी सोसाइटी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर कोई नौजवान जो है पढ़ने लिखने के बाद उसको कई दिन रोज़गार, कई महीने रोज़गार ना मिले तो उसका इंतहाई ज़रूरत है उसके लिए कि उनके रोज़गार दिए जाएं ताकि वो अपने काम पे लगें और अपने घर वालों का और मुल्क की मईशत का पहिया चलाएं। और मेरा उम्मीद है कि हुकूमत इस बजट के अंदर कोई नए टैक्स नहीं लगाएगी और जो मौजूदा टैक्स हैं इनको यहीं पे फ्रीज़ करेगी ताकि मज़ीद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़े। शुक्रिया।